हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी की बुक का फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। तो देखिए राइटर यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब वो अपने मामा के घर जाते थे ना, तो उन्हें वहाँ पे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वह उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के दिया करता था। देखिए लाख क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखी होंगी कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। वैसे ही मतलब वो ग्लास की चूड़ियाँ होती हैं, वैसे ही पहले के टाइम में लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लाख बेसिकली एक तरीके का मटेरियल होता था, उसको मेल्ट करके चूड़ियों का शेप दिया जाता था। तो बचे हुए लाख से जो बदलू है वो ना रंग बिरंगी गोलियां बना देता था, जिससे बच्चे खेलते हैं। तो राइटर वो लेके बड़े खुश हो जाते थे, इसलिए वो बदलू उन्हें सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये लाख को मेल्ट करके ये बदलू है, ये चूड़ियों का शेप उसे दे रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो राइटर वही तारीफ करते हैं कि मतलब वो सुंदर सुंदर गोलियां होती थी, और राइटर सबसे ज़्यादा वहीं जाना चाहते थे, बदलू के यहाँ। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो देखिए राइटर क्या कहते हैं कि जैसे जो बदलू था वो उनके मामा के गांव का था, तो उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन क्योंकि गांव के बाकी सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, तो राइटर भी उसे बदलू काका के नाम से ही बुलाया करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, कुछ हाइट पे बदलू का मकान बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो मकान के सामने एक पुराना नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो जैसे पेड़ रहती थी तो उसके नीचे छांव रहती थी, तो बदलू वहीं बैठ के अपनी लाख की चूड़ियों वाला काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। देखिए जैसे मैंने बताया ना, लाख को मेल्ट किया जाता था। तो भट्टी भट्टी यहाँ पे एक तरीके से आग जब चलती रहती थी, और उसी के ऊपर जो है धीरे धीरे आंच लगती थी जब लाख को, तो वो मेल्ट होता था। तो उसे यहाँ पे भट्टी कहा गया है। तो उसी में जो है बदलू अपनी लाख पिघलाया करता और उनसे चूड़ियाँ बनाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर अ, एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। देखिए राइटर यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से वह चूड़ियाँ बनाया करता था। जब वो मुलायम हो जाती थी तो उसे चूड़ियों का आकार दे दिया करता था वो। पास में 4-6 भिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब देखिए मुंगेरियाँ बेसिकली यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाले पोर्शन को कह रहे हैं कि आगे से मोटी पीछे से पतली इस तरीके से होती थी। इसी पे चूड़ियों को शेप दिया जाता था। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और सब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग रंग करता। तो पहले वो चूड़ियाँ बना लेता, उसका आकार दे देता मुंगेरियों पे, उसके बाद वो उसमें रंग चढ़ाता था, मतलब अलग अलग रंग की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। तो देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं कि बदलू एक मचिया मचिया बेसिकली पहले के टाइम में या फिर आज भी आप देखेंगे गांव वगैरह में लोग बैठने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसे ना सिला जाता है, तो बेसिकली वो एक स्टूल की तरह होता है। तो वो मचिए पे ही बैठा रहता था, और बगल में हुक्का, जैसे गांव में जो लोग हैं ना वो हुक्का वगैरह काफ़ी पिया करते थे। तो जो बदलू है वो भी हुक्का वगैरह पीता था अपने काम के बीच में। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता।
तो सबसे ज़्यादा टाइम अपना राइटर बदलू के पास बिताया करते और इन्हें लल्ला कह के, यानी आप देख रहे हैं बदलू जितना राइटर बदलू को प्रेम करते थे उतना ही बदलू भी उन राइटर को प्रेम करता था। उनके जाते ही वह उनके लिए एक मछिया भी मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-4 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। वो मतलब हर रोज़ ही मतलब जो है ना 4 से 6 जोड़ियाँ मतलब पेयर्स की जो चूड़ियाँ हैं वो बना दिया करता था और राइटर उसे ये करता हुआ देखते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जैसे राइटर यहाँ पे अपना ऐसे पर्सनल कमेंट देते हुए कहते हैं कि जब वो जो मुंगेरियाँ थीं जो बेलन के आकार की थीं उस पे चूड़ियाँ चढ़ा लेता था तो उन्हें बस देखता रहता था। जैसे कि एक नई नई बहू आती है ना तो उसके हाथों में हम देखते हैं बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं। तो बेसिकली राइटर बोलते हैं कि बदलू उन्हें इसी तरीके से देखा करता था जैसे वो किसी नववधू की हाँ कलाई हो जिसमें बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। बदलू मनिहार था। बेसिकली मनिहार एक कम्युनिटी है जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वो पैतृक पेशा मतलब उनके फैमिली में जनरेशन वाइज ये काम चलता आ रहा था और वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब जो चूड़ियाँ वो बनाता था उसे बहुत सारे लोग खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आस-पास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो जिस गांव में बदलू रहता था यानी राइटर के मामा का गांव, वहाँ तो स्त्रियां इसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। साथ ही साथ आसपास के गांव के लोग भी आके खरीदते थे बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ। इतनी फेमस थी वो। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब राइटर क्या बताते हैं कि जो बदलू था ना वो अपनी चूड़ियाँ कभी भी पैसों के बदले नहीं देता था। मतलब चूड़ियाँ बेचकर वो पैसे नहीं लेता, उसके बदले वो वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय जैसा आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, जहाँ हम इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली मनी का यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पे गुड्स एक्सचेंज करते हैं यानी अलग अलग जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे जो बदलू है वो चूड़ियाँ बना कर दे देता, तो बदले में जो उससे चूड़ियाँ खरीद रहा है वो उसे कुछ अनाज दे देता या कुछ और ज़रूरतमंद की चीज़ें। इस तरीके से वो अपना वस्तु विनिमय करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब वो बहुत ही सीधा था और कभी किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी के अवसरों पर वह अवश्य ज़िद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे गांव के यहाँ मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और उसको मनाने के में लोहे लग गए थे। तो बेसिकली राइटर बताते हैं कि वैसे तो बदलू ज़्यादा लेन देन में और ज़्यादा चूड़ियों के लिए पैसों की झिक नहीं करता था नॉर्मल डेज़ पे। जैसे कोई शादी वाला घर होता था तो वहाँ पे बदलू काफ़ी सीरियस हो जाता था कि हाँ चूड़ियाँ वो दे रहा है तो उसके बदले उसे अच्छी अमाउंट मिले, क्योंकि जो सुहाग यानी जो शादी वाले जोड़े होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बताते हैं कि एक बार ऐसे ही किसी छोटी सी बात पे वो थोड़ा सा भड़क गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलता सो अलग। यानी राइटर बताते हैं कि शादी के टाइम पे बदलू को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थीं। उनके जो पत्नी थी उनको वस्त्र मिलते, इनको ढेरों अनाज मिलते, बदलू को एक पगड़ी मिलती और इसके साथ साथ रुपए तो मिलते ही थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थीं तो वह अंदर ही अंदर उठता और कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो बेसिकली मैंने बताया ना कि जैसे जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और कांच की चूड़ियाँ बेसिकली अलग मटेरियल से बनती हैं। तो कांच की चूड़ियाँ क्या हैं थोड़ी सी कमज़ोर सी होती हैं, अगर वो गिर जाए तो तुरंत टूट जाती हैं, लेकिन लाख की चूड़ियों का ऐसा नहीं है। तो बेसिकली राइटर बताते हैं कि जो बदलू है
उसको काँच की चूड़ियों से बड़ी चिढ़ थी। वो किसी के भी हाथ में देख लेता था तो बहुत ही उसे चिढ़न हो जाती और ऊपर से वो उन लोग को कुछ सुना भी देता कि आप क्यों काँच की चूड़ियाँ पहन रहे हो? मुझे से तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वह तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख के चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। तो राइटर बताते हैं कि इनके साथ तो बदलू काफ़ी टाइम स्पेंड किया करता था, उनसे काफ़ी बातें किया करता था। तो राइटर उसको बताते हैं बदलू को कि लाइक शहर का जीवन कैसा है, वहाँ तो मोस्टली औरतें जो हैं वो काँच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बदलू कहता है कि हम शहर के जीवन का क्या कर सकते हैं, वहाँ तो कुछ भी होता है, वहाँ पे लड़कियाँ जैसे काफ़ी मॉडर्न होती हैं। वहाँ पे तो मतलब वो बहुत ही नाज़ुक होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो लाख की चूड़ियाँ क्या होती हैं, थोड़ी हैवी होती हैं। तो कहता है अगर वो पहनेंगी तो उनके हाथ में तो मोच ही आ जाएगी, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर देखिए क्या लिखा है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से बदलू राइटर की खातिरदारी किया करता था। तो वो सबसे पहले लाइक उनकी गाय जब दूध देने लगती तो उन्हें ढेरों मलाई बचा कर रखता और राइटर को देता। उसके बाद जब आम का सीज़न होता था तो वो उन्हें ढेरों आम भी दिया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वो वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। वही लाख की गोलियाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रंग-बिरंगी गोलियाँ जो बतलू राइटर को बना के दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी, राइटर मोस्टली हर बार ही अपने मामा के यहाँ चले जाते थे और जब स्कूल खुलने की बारी आती थी तो वो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि में तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तो अब ये बताते हैं कि ये 2-3 ही बार गए होंगे अपने मामा के यहाँ, तब तक इनके पिताजी की बदली बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया और काफ़ी लंबे टाइम तक ही अपने मामा के यहाँ ना जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। तो राइटर अब यह बताते हैं कि लाइक क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो वो काफ़ी टाइम से अपने मामा के यहाँ जा नहीं पाए थे। तो अब कम से कम 8-10 वर्षों बाद वो जाते हैं अपने मामा के यहाँ। तो अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, तब उन्हें लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया था, इसलिए उन्हें बदलू का ख्याल काफ़ी टाइम तक नहीं आया, बेसिकली भूल चुके थे उसके बारे में। इसी बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तो राइटर क्या बताते हैं कि मतलब उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया जब ये 8-10 वर्षों बाद अपने मामा के यहाँ गए कि उस टाइम मोस्टली हर औरत ने, हर स्त्री ने जो है काँच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं, बहुत कम हाथों में उन्हें लाख की चूड़ियाँ दिखाई दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान ना हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। तो अब राइटर एक इंसिडेंट बताते हैं कि मतलब ये जब गए हुए थे तो बरसात के टाइम पे जो इनके मामा की छोटी लड़की थी वो फिसल के गिर गई थी और जो उसने भी कांच की चूड़ियाँ पहनी थी और कांच की चूड़ियाँ मैंने बताई आपको वो बहुत ही कमज़ोर होती थी, वो तुरंत टूट जाती थी, वो तुरंत टूट गई और धंस गई उनके हाथ में जो मामा की छोटी लड़की थी। तो उसकी मरहम पट्टी फिर राइटर ने की और ये देख के उन्हें बदलू का ख्याल आ गया, तो उन्होंने सोचा चलते हैं एक बार बदलू से मिल आते हैं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया।
बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो अब क्या हुआ कि मतलब जो राइटर है वो ऐसे ही घूमते घूमते बदलू के घर चले गए। और वो बदलू वहीं नीम के नीचे जहाँ हमेशा बैठा रहता था वहीं पे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो फिर देखिए मतलब जो राइटर है वो बदलू के यहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन बदलू जो है पहली बार में उन्हें पहचानता नहीं है, क्योंकि जब उसने नमस्ते कहा तो उसने नमस्ते भैया कहा तो, परंतु वो बहुत ही देर तक उनकी तरफ देखता रहा और कोशिश करता रहा ये पहचानने की वो आखिर हैं कौन। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।